हेलो एवरीवन, क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन 1 से 11 तक पहले हम कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आई बराबर इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो 0 से पाई प्रॉपर्टी नंबर 4 का इसमें प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर लिमिट 0 से पाई। प्रॉपर्टी 4 ये होती है ए माइनस एक्स, यानी ऐसा होता था 0 से ए तो ये करते थे ए माइनस के एक्स, यानी ये अपर लिमिट माइनस के एक्स, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस करते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी एक्स ही है क्या पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन पाई माइनस के एक्स इंटू डी एक्स लिख देना। ये प्रॉपर्टी 4 से हुआ है P4। आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1। ये देखो साइन पाई माइनस एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है प्लस के साइन थीटा ही होता है। तो प्लस के साइन थीटा ये क्या है एक्स, साइन पाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स और इंटू डी एक्स है तो इंटू डी एक्स। इसे मान लें समीकरण 1 और इसे मान लें समीकरण 2, दोनों को जोड़ दें तो लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर देखो समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर आई और आई 2y, उधर ये जोड़ेंगे तो इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई क्या है एक्स। देखो हर दोनों के समान है 1 प्लस साइन एक्स तो ऊपर जैसा है वैसा ही जुड़ जाएगा। तो एक्स प्लस के पाई माइनस के एक्स, एक्स प्लस के पाई माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स। हर समान होता है तो ऊपर जैसा है वैसा ही लिख दो और इंटू डी एक्स था इंटू डी एक्स। तो देखो माइनस एक्स प्लस के एक्स ये कट गया तो ये हो जाएगा 2y बराबर, ये पाई तो कांस्टेंट है आगे करने से तो अंदर रहेगा 0 से पाई लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स इंटू डी एक्स, इतना ही रहा। अब देखो हम ये कर दें, यहाँ पर हर का परमीकरण करें। हर का परमीकरण कैसे, जो हर है 1 प्लस के साइन एक्स, इसके विपरीत चिन्ह यानी 1 माइनस साइन एक्स का नीचे भी गुणा कर दें और ऊपर भी गुणा कर दें तो हर का परमीकरण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y बराबर पाई लिमिट 0 से पाई तो 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स और 1 माइनस के साइन एक्स। सही है, 1 माइनस साइन एक्स का नीचे भी गुणा कर दिया और ऊपर भी। तो 2y बराबर पाई लिमिट 0 से पाई, देखिए ये ऐसे ही रहने दे 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन, यहाँ पर देखो इससे अगर a मान लें और इसको b मान लें तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी की जगह साइन एक्स माना तो साइन स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आगे टाइप का है ये। तो ये हो जाएगा 2y बराबर पाई लिमिट 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स का अलग अलग भाग दे दें 1 में भी और साइन में भी। तो 0 से पाई इसका इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब इसका इसमें दे दें तो देखो इसका ऐसे दे रहे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। देखो कोई चेंजिंग नहीं हुई, इसका इसमें भाग दिया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को अलग अलग कर दिया, इससे फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2y बराबर पाई लिमिट 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। 2y बराबर पाई लिमिट 0 से पाई, देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स
तो ये हटाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। पाई आगे थी और समाकलन हो गया तो लिमिट यहाँ पर 0 से पाई। अब लिमिट रख दें, ये कटे 2i बराबर पाई। देखो लिमिट रखें, इस पूरे में पहले अपर लिमिट रखें तो 10 पाई माइनस के सेक पाई। एक्स ये पर रख दिया अपर लिमिट, माइनस अब रखे लोअर लिमिट तो यहाँ हो जाए 0 माइनस के सेक 0। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए अब इनके मान रखते हैं 10 पाई सेक पाई के, तो 2i बराबर पाई मान रखे 10 पाई। 10 पाई का मान होता है 0 माइनस सेक पाई का मान होता है माइनस के 1, तो माइनस पहले से ही हो जाएगा प्लस के 1। देखो पाई का गुणा भी कर दे, पाई का यहाँ हो गया, पाई का इसमें भी कर दें तो माइनस के पाई 10 0 का मान 0 माइनस सेक 0 का मान 0, सॉरी 1 होता है, सेक 0 का मान 1। ये हो गया यहाँ तक। अब देखो तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई का इसमें गुणा करेंगे तो पाई रहेगा, तो ऐसा हो जाएगा। देखो इधर कर दें 2i बराबर पाई, सही है। पाई का इसमें कर दिया पाई माइनस, अब पाई का इसमें कर दें, सही है। पाई का इसमें करेंगे, देखो माइनस के पाई का माइनस के 1 में करेंगे, 0 करेंगे कोई मतलब ही नहीं, माइनस पाई का माइनस 1 में प्लस के पाई, तो ये हो जाएगा प्लस के पाई। तो 2i बराबर पाई और पाई 2 पाई, तो 2 से ये 2 कट जाएंगे तो i बराबर आ जाएगा पाई। इंटीग्रल लिमिट है -पाई/2 से पाई/2 साइन की पावर 7x इंटू dx। देखो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज होगा, 7 आई थी माइनस ए से, तो पहले ये चेक करें ये फलन सम है या विषम। उसमें 2 केस होते थे, सम और विषम के। तो सम विषम कैसे चेक करते हैं, पहले f(x) लिख लें। फलन क्या है, फलन हमारा है साइन की पावर 7x इंटू dx। तो यहाँ पर f-x रखें। अब देखो यहाँ पर f-x रखें, f-x भी साइन की पावर 7x ही लौट के आ जाए, यानी माइनस का कोई भी इफेक्ट न पड़े इस पर, f(x) बराबर हो जाए f-x, तो इसका मतलब ये सम फलन है। अगर ये बराबर नहीं होते तो इसका मतलब विषम है। तो यहाँ रखेंगे देखो साइन -x, सही है। एक्स ये क्या रख दिया -x, यहाँ x था, x ये -x, होल पावर है 7, तो ये हो जाएगा f-x बराबर, देखो माइनस ये आगे आ जाएगा तो -x, f-x। अब देखो अगर घाते हैं ये विषम होती हैं तो जो संख्या है वो नेगेटिव ही रहती है, अगर ये सम होती है तो संख्या पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है जो f(x) की वैल्यू है वो साइन की पावर 7x है, और f-x की वैल्यू कितनी है, माइनस की साइन की पावर 7x, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो f(x) है वो बराबर है किसके, माइनस के f(x) के। ये माइनस का f(x) है, ठीक। f(x) के अगर माइनस लगा दो तो यहाँ पर ही माइनस आ जाएगा, माइनस के f(x) के बराबर है। अगर f(x) माइनस के f(x) के बराबर होता है तो फलन विषम होता है, लिख देंगे अतः फलन विषम है। और विषम है इसलिए जो समाकलन होगा, समाकलन को क्या हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रल ऑफ माइनस के पाई/2 से पाई/2 साइन की पावर 7x इंटू dx बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। देखो दिखा दे किताब में, हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने 7। तो देखो ये था f(x) और हमारा ये आया था f-x बराबर माइनस के f(x), एक ही आता। देखो यहाँ पे f(x), सॉरी यहाँ पर f-x होता है, ये f जो -x है वो किसके बराबर है, माइनस के f(x) के। तो अतः फलन हमारा कैसा हो जाएगा, विषम, ये लिखा है f-x बराबर माइनस के f(x), ऐसा यहाँ पे f-x बराबर माइनस के f(x),
तो फलन कैसा होता है, विषम। विषम होता है तो इसका समाकलन कितना होता है, 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स। देखो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी। 6 प्रॉपर्टी नंबर हमारी यही है, 0 से 2a। देखो ये रही, ये 0 से 2a fx। तो इसके भी दो केस हैं, दो तरह समाकलन होता है। अगर फलन सम है तो समाकलन ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 से a और fx dx। अगर फलन विषम है तो ये हो जाएगा समाकलन डायरेक्ट 0। तो सम विषम चेक कैसे करते हैं, जो fx है यानी जो हमारा फलन दिया हुआ है वो बराबर होना चाहिए f 2a माइनस एक्स, यानी फलन 2a यानी अपर लिमिट माइनस एक्स के। अगर ये बराबर होते हैं तो फलन सम है, और सम है तो उसका ऐसे समाकलन करना। अगर ऐसा आता है कि जो फलन है वो नेगेटिव है यानी माइनस के fx है, वो बराबर होना चाहिए f 2a माइनस एक्स के। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो फलन विषम होगा। देखो चेक करते सम है या विषम। तो देखो फलन हमारा क्या दे रखा है, fx बराबर cos की पावर 5x। सही है। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख दें, cos x की होल पावर 5। अब देखो यहाँ पर निकाले f 2a माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर 2a की जगह पर यहाँ पर पाई है, 2 पाई। तो यहाँ 2 पाई रख दें माइनस के एक्स ये क्या रख दिया, 2 पाई माइनस एक्स, तो इधर भी रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos 2 पाई माइनस के एक्स की होल पावर 5। तो ये हो जाएगा f 2 पाई माइनस एक्स बराबर cos 2 पाई माइनस एक्स, ये होता है cos x। तो यहाँ रख देंगे cos x। सही है कि होल पावर 5 है तो होल पावर 5, cos 2 पाई माइनस एक्स बराबर होता है cos x। अब cos x की होल पावर 5 ऐसे जैसे लिख दें cos की पावर 5x, एक ही बात है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है जितना fx था हमारा cos की पावर 5x है, उतना ही f 2 पाई माइनस एक्स आया। यानी कह सकते हैं यहाँ से हम कि जो fx है वो बराबर है f 2 पाई माइनस एक्स के। तो अतः फलन कैसा होगा, अतः फलन सम है। फलन कैसा है हमारा, सम। ये लिखा था, देखो फिर एक बार दिखा दें आपको। ये अगर फलन सम है तो f 2a माइनस एक्स बराबर होना चाहिए fx के। तो ये देखो हमारा 2 पाई माइनस एक्स बराबर है fx की। तो समाकलन कैसे होगा, 2 इंटीग्रल 0 से लिमिट जो है उससे आधी और 2 आगे आ जाएंगे, और ऐसा ही फलन। देखो करते हैं अब इसका समाकलन। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई और 2 आगे आ जाएंगे, यानी ये आधी हो जाती है। तो 0 से 2 पाई की आधी पाई हो जाएगी, 2 आगे। तो ऐसा हो जाएगा i बराबर 2 इंटीग्रल 0 से पाई cos की पावर 5x इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करना है हमको। देखो करते हैं इसका समाकलन। इससे हम समीकरण 1 मान लें, इसमें प्रॉपर्टी लगा दे 4 0 से ये होता है, वैसे ही प्रॉपर्टी 4 का यूज बहुत होता है इस प्रश्नावली में। तो 2 0 से पाई cos, यहाँ एक्स ये क्या करना है, पाई माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स होल पावर 5 इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा i बराबर 2 0 से पाई। देखो cos पाई माइनस एक्स ये होता है माइनस के cos एक्स। तो माइनस के cos, और माइनस आगे आ जाता है cos में, तो माइनस के cos और की पावर 5x इंटू डी एक्स। सही है, लगाते हैं, लगा दी। और cos पाई माइनस एक्स माइनस के cos एक्स, माइनस आगे कर ली, माइनस की cos एक्स। i बराबर माइनस ये बाहर 2 0 से पाई cos की पावर 5x इंटू डी एक्स। और इससे मान लें समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 जोड़ दें हम, तो लिख दें यहाँ समीकरण 1 प्लस 2।
तो देखो आई और आई क्या हो जाएगा 2i बराबर ये दोनों जोड़े इधर, तो ऐसा हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 से पाई और ये है कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स। फिर ये भी जोड़ दें माइनस के 2 0 से पाई कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स। तो ये माइनस के ये प्लस के कट जाएंगे, सेम है बिल्कुल। तो 2i बराबर हो जाएगा 0। तो i का मान यहाँ से आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 15 आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से पाई बाई 2 प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग होगा इसमें, तो प्रयोग करें इसमें तो आई बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स माइनस के कॉस पाई बाई 2 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लिमिट साइन पाई बाई 2 यानी 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन ऐसे 1 प्लस के यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस एक्स इंटू यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2, 1 और 2 जोड़ दें तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ें तो आई और आई हो जाएगा 2i LHS हो जाएगा 2i और ये देखो 0 से पाई बाई 2 इनके आधार समान है 1 प्लस के साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर भी है 1 प्लस के कॉस एक्स साइन एक्स इंटू में आगे पीछे तो समान है हर, तो ऊपर जैसा है वैसा ही जोड़ देते हैं यानी ऐसा ये क्या है ऊपर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स सही है, इसका ये और इसका क्या है प्लस के कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस के साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो माइनस के साइन एक्स प्लस के साइन एक्स कट जाएगा, ऐसे ये भी माइनस के कॉस एक्स प्लस के कॉस एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा 0 और 0 में इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये बचेगा 2i बराबर 0। तो i का यहाँ से माना जाएगा 0।